नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 24 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3,800 से अधिक पदों पर भर्ती के अवसर उपलब्ध रहेंगे और चयनित अभ्यर्थियों को योग्यता के अनुसार करीब 40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलने की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर महीने करीब 1.12 लाख लाभार्थियों को सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक चिकित्सा सामग्री और उपकरणों की खरीद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई है, जिससे गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से चर्चित गोरक्षक चंद्रशेखर की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। जिलाधिकारी के अनुसार जिस ट्रक का पीछा किया जा रहा था उसमें मवेशी नहीं बल्कि शैंपू से भरा कंटेनर था और हादसे के दौरान ही बाबा की जान गई। करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद बरेली में 52 शिक्षकों को आखिरकार नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए, जिससे उनके वनवास जैसा संघर्ष समाप्त हो गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही कई शिक्षकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन बताया। ये नियुक्तियां बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तहत दी गई हैं, जिससे अब स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी कुछ हद तक दूर होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसके तहत बकाया बिल का 25% तक नई बिलिंग में समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस पहल से लंबे समय से बकाया राशि से परेशान उपभोक्ताओं को भुगतान आसान होगा और वे किस्तों में अपनी देनदारी चुकता कर सकेंगे, जिससे विभाग की वसूली और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवक को महंगी पड़ गई, जब साइबर जालसाजों ने मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उससे करीब 37 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने पहले भरोसा जीतकर निवेश के नाम पर रकम ट्रांसफर करवाई और बाद में संपर्क तोड़ दिया। मामले की शिकायत मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों पर भरोसा न करने की अपील की है। ऑनलाइन ठगों ने अब लोगों को फंसाने का नया तरीका अपनाया है, जिसमें वे खुद को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देते हैं और ओटीपी या कार्ड डिटेल लेकर खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से संचालित योजना के तहत पात्र श्रमिकों को बेटी की शादी पर 85,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के समय सहारा मिल सके और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो। अयोध्या की रामनगरी में पूरक मंदिरों में दर्शन व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से जुड़े इन मंदिरों में रामनवमी के बाद प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी, ताकि भीड़ प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराया जा सके। जांच में बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आने के बाद 14,000 से अधिक अपात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई ऐसे लोग भी मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे थे, जो आयकर रिटर्न भरते हैं, कार के मालिक हैं या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पात्र गरीब परिवारों तक योजना का सही लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है और आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय परीक्षकों को कई छात्रों के भावनात्मक संदेश देखने को मिले, जिनमें मेरा भविष्य आपके हाथ में है, दया करें जैसे वाक्य लिखे थे। इन संदेशों को देखकर कई एग्जामिनर हैरान रह गए। हालांकि बोर्ड के नियमों के अनुसार मूल्यांकन केवल लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही किया जाता है और ऐसे संदेशों का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अलीगढ़ में महिला अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है, जहां 28 तारीख को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में महिला परिचालक कंडक्टर पद के लिए भर्ती की जाएगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को रोडवेज में नौकरी पाने का सीधा मौका मिल सकेगा। अलीगढ़ में आबकारी विभाग द्वारा ई लॉटरी के माध्यम से 22 शराब दुकानों का आवंटन किया गया, जिसमें विजयगढ़ स्थित एक दुकान के लिए सबसे अधिक 162 आवेदन प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन आयोजित की गई, ताकि आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता न रहे और सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके। नोएडा में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र में जमीन की कीमतों में सबसे ज्यादा करीब 5.20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर आवासीय और औद्योगिक भूखंडों पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती दरों के कारण निवेश और निर्माण लागत में इजाफा होने से आम खरीदारों और उद्योगों दोनों पर महंगाई का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के प्लेसमेंट सत्र में इस बार शानदार सफलता देखने को मिली, जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया गया, जबकि कुल 194 छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी मिली। लखनऊ स्थित इस संस्थान के लिए यह प्लेसमेंट सीजन अब तक का सबसे बेहतर माना जा रहा है, जिससे छात्रों और संस्थान दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड हिंदी शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है, जिसके बाद 11 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आयोग द्वारा परिणाम में की गई इस संशोधन कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में बदलाव हुआ है और अब चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की अगली औपचारिकताओं के लिए बुलाया जाएगा। इस फैसले से लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में शादी के बाद अनुदान राशि मिलने पर दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिससे दूल्हा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। नोएडा में नवरात्रि के दौरान नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि रजिस्ट्री कार्य में सुविधा के लिए सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे लोग अवकाश के दिन भी संपत्ति की रजिस्ट्रियां आसानी से करा सकेंगे और कार्य दिवसों में होने वाली भीड़ से बच पाएंगे। मधुर चौधरी ने समाज के लिए मिसाल पेश करते हुए दहेज प्रथा को पूरी तरह नकार दिया और मात्र 1 रुपया व नारियल लेकर सादगी से विवाह रचाया। भारतीय सेना के इस अधिकारी के कदम की हर ओर सराहना हो रही है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि शादी बिना दिखावे और दहेज के भी सम्मान पूर्वक हो सकती है। इस पहल को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। गाजियाबाद में चल रहे यूपी बोर्ड मूल्यांकन कार्य के दौरान एक इंटरमीडिएट छात्र की उत्तर पुस्तिका में लिखी शिकायत ने परीक्षकों को चौंका दिया। छात्र ने कॉपी में अपील करते हुए लिखा कि उम्मीद लड़कों से की जाती है और पास लड़कियों को कर दिया जाता है। साथ ही लड़कों से अधिक काम लेने और लड़कियों को ज्यादा अंक मिलने की बात भी कही। इस तरह की टिप्पणी सामने आने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया और छात्रों की मानसिकता दोनों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कॉपियों की जांच केवल लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही की जाती है। ईद उल फितर के मौके पर ताजमहल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आगरा प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी कराई और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। मुरादाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते करीब 1200 मामले लंबित हो गए हैं। सामान्यतः 3 महीने में निपटने वाले मामलों को अब वर्षों का समय लग रहा है। मंडल स्तर पर स्थिति और गंभीर है, जहां राज्य आयोग में करीब 20,000 अपीलें अटकी हैं, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मैनपुरी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे 12 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसके निर्माण के लिए लगभग 530 गाटा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा और आवागमन के साथ साथ स्थानीय व्यापार व विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रतापपुर स्थित प्रतापपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 36 से 37 करोड़ रुपए बकाया है, जो अब चीनी बिक्री से मिलने वाली आय पर टिका हुआ है। शासन द्वारा 14 दिन के भीतर भुगतान के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक किसानों को पूरी राशि नहीं मिल सकी है, जिससे क्षेत्र के किसान आर्थिक दबाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।